नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 76 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से सबसे दमदार उम्मीदवार माने जा रहे हैं। उन्हें डेमोक्रेट पार्टी की ओर से राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए कड़ी चुनौती भी करार दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक नए आरोपों में घिरते जा रहे हैं। पहले एक स्तंभकार के ओर से दुष्कर्म के मामले में घिरने के बाद ट्रंप पर अब अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगाने के आरोप लगे हैं। इनमें एक संगीन आरोप ये भी है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद से हटने और व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद भी परमाणु हथियारों से जुड़े गुप्त दस्तावेज अपने पास ही रखे थे। इसे लेकर ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी ने भी उनका समर्थन किया है और कहा है कि बाइडेन न्याय मंत्रालय को अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरतलब है कि 76 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से सबसे दमदार उम्मीदवार माने जा रहे हैं। उन्हें डेमोक्रेट पार्टी की ओर से राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए कड़ी चुनौती भी करार दिया जा रहा है। हालांकि एक के बाद एक आरोपों में फंसना उनकी उम्मीदवारी के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने गोपनीय सूचनाओं को अपने पास रखने के मामले में ट्रंप के खिलाफ लगे संज्ञेय आरोपों को सार्वजनिक कर दिया है। साथ ही उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दे दी है। ट्रंप के करीबी नेता और रिपब्लिकन पार्टी में जबरदस्त प्रभाव रखने वाले नेता और संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैकार्थी ने ट्वीट कर कहा है कि ये बेहद बेशर्मी भरी बात है कि राष्ट्रपति अपने खिलाफ खड़े एक उम्मीदवार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन ने खुद दशकों तक कई गुप्त दस्तावेज अपने पास रखे। उन्होंने कहा है कि मैं और सभी अमेरिका कानून के राज पर भरोसा करते हैं और इस अन्याय के खिलाफ ट्रंप के साथ खड़े हैं। रिपब्लिकन संसद इस ताकत को हथियार बनाए जाने की जिम्मेदारी तय करेंगे। प्रवर्तक निदेशालय ने गुरुग्राम स्थित रियलिटी कंपनी M3M के निदेशक रूप कुमार बंसल को रियल एस्टेट फर्म IREO से जुड़े धन संशोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार ये जानकारी दी। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि बंसल को गुरुवार को धन संशोधन रोकथाम अधिनियम PAMALA के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें हरियाणा के पंचकुला में एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 7 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। सूत्रों ने यह भी बताया कि बंसल सहित M3M के निदेशकों ने ईडी के मामले को रद्द करने और उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि वे किसी भी गलत काम में शामिल नहीं है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस मामले में M3M समूह के माध्यम से भारी मात्रा में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। बयान में कहा गया है कि एक लेन देन में M3M समूह के IREO से कई फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 400 करोड़ रुपए भी मिले हैं। जांच में पाया गया कि 5 फर्जी कंपनियां M3M समूह द्वारा संचालित थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि इन शेल कंपनियों ने जमीन के विकास अधिकारी तुरंत IREO को लगभग 400 करोड़ रुपए में बेच दिए और राशि प्राप्त कर ली गई थी। राशि प्राप्त करने के बाद 5 फर्जी कंपनियों ने इसे तुरंत कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से M3M समूह को स्थानांतरित कर दिया। बयान में यह भी दावा किया गया है कि सभी सेल कंपनियां M3M समूह को स्थानांतरित कर दिया। बयान में यह भी दावा किया गया है कि सभी सेल कंपनियां M3M ग्रुप की है और इसके प्रमोटर बसंत बंसल और रूप कुमार बंसल और उनके परिवार के सदस्यों के निर्देशन में संचालित है। ईडी को जांच के दौरान ये भी पता चला है कि IREO
और M3M ने निवेशकों और ग्राहकों से संबंधित लगभग 400 करोड़ रुपए की हेराफेरी की और यह राशि M3M समूह के पास रही, जिसका उपयोग इसके द्वारा अन्य निवेशी और देनदारियों का भुगतान करने के लिए किया गया। बयान में यह भी कहा गया है कि IREO समूह ने भूमि को विकसित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और हर साल निवेश को बड़े खाते में डालना शुरू कर दिया और रूप कुमार बंसल ने लेन देन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एजेंसी ने सोमवार को 2 समूहों पर छापे के दौरान 60 करोड़ रुपए की हेराफेरी, लैम्बोर्गिनी और बेंटले सहित लग्जरी कारों के साथ साथ 5.75 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए। एजेंसी पिछले कुछ वर्षों से IREO समूह के खिलाफ निवेशकों और ग्राहकों के फंड को दूसरी जगह लगाने और निवेशकों से मिले पैसे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच कर रही है। माइक बटाये नहीं रहे ब्रेकिंग बैंड अभिनेता माइक बटाये 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। माइक 2011 से 2012 तक ब्रेकिंग बैंड के 3 एपिसोड में दिखाई दिए थे। उन्होंने लेवेंड्रो ब्रिलियंटे, इंडस्ट्रियल लैंडोब्रेट के मैनेजर डेनिस मार्कोव्स्की की भूमिका भी निभाई थी। माइक बटाये का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें ब्रेकिंग बैंड में लैंड्रोमेट मैनेजर डेनिस मार्कोव्स्की की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। अभिनेता को उनके मिशिगन वाले घर में सोने के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से ही उथल पुथल देखने को मिलती है। इसी क्रम में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा में दरार आने के संकेत मिले हैं। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कह दी है। श्रीकांत शिंदे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि डोंबिवली के कुछ नेता अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए भाजपा शिंदे गुट के लिए बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। भाजपा शिवसेना का वरिष्ठ नेतृत्व जो भी उम्मीदवार तय करेगा मैं उसका समर्थन करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य फिर से भाजपा शिवसेना गठबंधन बनाना है और केंद्र में भाजपा के साथ सरकार बनाना है। हम इस दिशा में जो काम कर रहे हैं। श्रीकांत ने आगे कहा कि अगर कोई उसका विरोध करता है, अगर कोई नाराज है और गठबंधन में कोई गड़बड़ी होती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पार्टी गेट कांड पर संसदीय समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले से सभी को चौंका दिया है। संसदीय समिति ने अपनी जांच में प्रधानमंत्री पद रहने के दौरान लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर पार्टी करने पर संसद को गुमराह करने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। संसदीय समिति 58 वर्षीय जॉनसन पर लगे आरोपों की जांच कर रही थी कि क्या उन्होंने कोविड महामारी के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर पार्टी करने के बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स को गुमराह किया था। विशेष अधिकारी समिति से मामले पर गोपनीयता पत्र मिलने के बाद जॉनसन ने शुक्रवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। जॉनसन ने संसदीय समिति पर उन्हें संसद से बेदखल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि समिति ने अभी तक एक भी सबूत पेश नहीं किया है कि मैंने जानबूझकर या लापरवाही से संसद को गुमराह किया। इससे पहले शुक्रवार को पूर्व सीएम जॉनसन ने जांच रिपोर्ट मिलने की जानकारी दी थी। मुंबई की सरस्वती हत्याकांड में आरोपी मनोज साने के बयान पर पुलिस को यकीन नहीं है। पुलिस ने इसे सोची समझी हत्या बताया है। साथ ही पुलिस ने आशंका जताई है कि साने ने शव के कुछ टुकड़े टॉयलेट में भी बहाए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच आर्थिक तंगी को लेकर झगड़ा होता था। मनोज ने ये बात स्वीकार की है और 3 जून की रात भी दोनों में झगड़ा हुआ था।
लिहाजा संभव है कि मनोज ने उसकी पहले हत्या कर दी हो और फिर बाद में सबको ठिकाने लगाने की योजना बनाई हो। इसके साथ ही पुलिस ने आशंका जताई कि मनोज ने शव के कुछ टुकड़े टॉयलेट में बहाए हैं। पड़ोसियों ने टॉयलेट के पाइपलाइन जाम होने की शिकायत भी की, जिसके बाद फिलहाल सेप्टिक टैंक में भी शव के टुकड़ों को खोजा जा रहा है। हरभजन सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और पाकिस्तान के क्रिकेट फैन भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। टेस्ट चैंपियन के फाइनल का नतीजा आना बाकी है, लेकिन हरभजन पहले ही सभी का दिल जीत चुके हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच इंग्लैंड के ओवल में खेला जा रहा है। खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से है। 3 दिन का खेल होने के बाद दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम मैच में थोड़ा आगे है। इस मैच के विजेता का फैसला 5वें दिन हो सकता है, लेकिन हरभजन सिंह ने मैच खत्म होने से पहले ही सभी का दिल जीत लिया है। हरभजन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक दिव्यांग फैन के ऑटोग्राफ देते हैं और उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए घुटने के बल बैठ जाते हैं और उनकी ये दरिया दिल फैंस को बेहद पसंद आ रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश को स्थिरता व स्थिर सरकार देने के लिए गठबंधन किया था। अब गठबंधन अच्छे से चल रहा है। आने वाले समय में तय होगा कि दोनों पार्टियां मिलकर क्या निर्णय लेती हैं। जेजेपी और बीजेपी के लिए गठबंधन मजबूरी नहीं है। हरियाणा को विकास की राह पर लेकर चलना दोनों पार्टियों का कर्तव्य है। न ही बीजेपी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट सकती है और न ही जेजेपी। ये बात उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जिला विकास भवन के सभागार में पत्रकारों से बातचीत में कही है। हालांकि उन्होंने सूरजमुखी पर किसानों पर कुरुक्षेत्र में हुए लाठीचार्ज, जजपा विधायक रामकरण काला के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के मामले में चुप्पी साध ली और कोई जवाब नहीं दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश को स्थिरता व स्थिर सरकार देने के लिए गठबंधन किया था। अब गठबंधन अच्छे से चल रहा है और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। हमारी तो इच्छा यही है कि दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन आने वाले समय में तय होगा कि दोनों पार्टियां मिलकर क्या निर्णय लेती है। किस समय वो बदल जाए उस बात पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी अभी आगे घोषणा नहीं की जा सकती है कि फिलहाल दोनों पार्टियों को एक साथ मिलकर प्रदेश में विकास क्यों बढ़ावा दे रही है। पहलवानों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि आप और हम क्या कर सकते हैं। पुलिस इस मामले में अपनी कार्रवाई निरंतर कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि हुड्डा के शासनकाल में लिए गए कर्ज को कम किया है। वर्तमान सरकार में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, इससे लोगों को रोजगार प्राप्त भी हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर।